हेलो गाइस। आज हम क्लास 9th के इंग्लिश की बुक बिहारी का फर्स्ट लेसन द फन दे हैड की स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑफ यू ऑन पांडु इंग्लिश एकेडमी। इस चैनल पर आपको सभी क्लासेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की संपूर्ण स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा, जिससे आपको अपनी पढ़ाई में और भी अच्छी सुविधा मिलेगी। आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि द फन दे हैड क्या है। ये लेसन द फन दे हैड जो है, ये एक इमेजिनेटिव काल्पनिक लेसन है। हमें ये कल्पना करनी है कि इस लेसन में जो स्थिति पढ़ाई जाएगी ये हमारे आने वाले समय के लिए बहुत सूटेबल होगी। हम कल्पना कर सकते हैं कि आज के इस कोरोना काल में, जैसे कि हम सब कुछ चीज़ों को ऑनलाइन होते हुए देख रहे हैं, जैसे कि हम जान रहे हैं कि आज पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, वैसे आगे आने वाले समय के अंदर ऑफलाइन स्कूल्स और पढ़ाई और बुक्स जो देखते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, जैसा कि इस लेसन में बताया गया है। इस लेसन में यही बताया गया है कि यहाँ पर मार्गी और टॉमी नाम के दो स्टूडेंट्स हैं। वो हमेशा कंप्यूटर पर ही पढ़ाई करते हैं। वो ये यहाँ तक कि जानते तक नहीं है कि स्कूल होती क्या है, क्या वास्तव में स्कूल होती है। स्कूल मतलब एक बिल्डिंग हो, क्लासरूम हो, ब्लैक बोर्ड हो, टीचर प्रेजेंट हो जो आपको बच्चों को पढ़ाएं, उनको क्वेश्चन आंसर पूछे। ये सब चीजें जो कि नेचुरल स्कूल में होती हैं, क्या ये वास्तव में होती हैं? इनको जान करके टॉमी और मार्गी को सरप्राइज होता है। इस लेसन के अंदर ये बताया जा गया है कि एक दिन टॉमी को एक बुक मिल जाती है जो वास्तविक रियल बुक है। उस बुक को देख करके टॉमी बहुत सरप्राइज होती है और इस सरप्राइज को अपने फ्रेंड मार्गी के साथ में शेयर करती है। दोनों ही इस चीज को जानकर बहुत सरप्राइज होते हैं कि वास्तव में ऐसा क्या है, क्योंकि टॉमी और मार्गी दोनों ही हमेशा से उनकी जो स्टडी वो कंप्यूटर रूम में होती है, कंप्यूटर लैब में होती है। टीचर्स उनको कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाते, हम कह सकते हैं कि उनकी स्टडी ऑनलाइन होती है। लेकिन वो इस तरह की बुक को जानकर देख करके सरप्राइज रह जाते हैं कि वास्तव में ऐसी कोई कभी स्कूल हुआ करती थी जहाँ पर बच्चे घर से स्कूल जाते, अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठते, टीचर्स उनको पढ़ाते। ऐसा क्या वास्तव में होता था? इसी चीज को हमें यहाँ जानना है। इस लेसन के अंदर द फन दे हैड, यहाँ फन क्या मतलब है? हियर द फन मीन्स द बुक हार्ड कॉपी। यहाँ फन का मतलब वो बुक है जो जो उन्हें मिली है, जो आज उनको मिली है। एंड दे मीन्स द स्टूडेंट हु स्टडी इन स्कूल लाइक अस। यहाँ दे वो लोग हैं, वो विद्यार्थी हैं जो स्कूल में पढ़ते थे जैसे कि आजकल हम पढ़ते हैं। इस चीज को यहाँ दिखाया गया है। द फन दे हैड मतलब यहाँ फन बुक को कहा गया है कि बुक एक फन है जो लोग पहले रखा करते थे, एक फन के रूप में पढ़ा करते थे। यहाँ हियर मार्गी एंड टॉमी स्टडी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉमी और मार्गी दोनों जो हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं, और वो बिल्कुल भी बुक, जो रियल बुक जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में नहीं जानते हैं। उनके अनुसार रियल बुक होती ही नहीं है। वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि बुक सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन होती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसा कि लिखा हुआ आता है, जैसा कि हम आजकल टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वो तो बुक का रूप हो जाता है। लेकिन टीवी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो चीजें शब्द लिखे हुए देखते हैं, वैसे ही शब्द टॉमी और मार्गी को देखने को मिलते हैं। वो बुक्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। दे डोंट नो अबाउट द स्कूल इन विच वी स्टडी। जैसा कि हम आजकल पढ़ते हैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो यहाँ हमें ये कल्पना करनी है कि ये जो लेसन जो है वो 22 प्रेजेंट में 21st सेंचुरी चल रही है और 22nd सेंचुरी में होने वाली घटनाओं, स्कूल का क्या रूप होगा उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ ये बताया गया है
द स्टोरी वी रीड इज सेट इन फ्यूचर। जो हम स्टोरी यहाँ पढ़ते हैं वो फ्यूचर के रिगार्ड में, इसे हम फ्यूचर में सेट करना है। ये हमें कल्पना करनी है कि हम आज से 100 ईयर एडवांस में बैठे हैं और बात कर रहे हैं। 100 वर्ष एडवांस की स्टडी के बारे में बात करनी है कि आगे आने वाले 100 ईयर के बाद में पढ़ाई कैसी होगी, स्कूल क्या होगी। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जैसा कि हम आजकल जानते हैं, आगे 100 साल के बाद में जैसे कि आज बुक है और स्कूल है वो शायद नहीं होगी। मीन्स स्कूलें बिल्कुल नहीं होगी, बुक्स भी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, स्कूलें और बुक्स दोनों आपको ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम? तो अब ये क्वेश्चन यहाँ उठता है, फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब स्कूल नहीं होगी, टीचर्स नहीं होंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? यही यहाँ बताया गया है। टॉमी और मार्गी नाम के स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे पढ़ते हैं वो यहाँ बताया गया है। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कंप्यूटर? जैसा कि क्वेश्चन है हमारे लिए कि क्या हमने कभी कंप्यूटर या टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कोई शब्द, वर्ड, सेंटेंस लिखे हुए देखे हैं? बेसिकली हम देखते हैं, हमारे सभी के घरों में लगभग कंप्यूटर और टेलीविजन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर हम न्यूज हेडलाइंस हैं, अदर चीजें जो हैं वो देखने को मिलती है। वैसे ही बुक्स में जब हम पढ़ते हैं तो देखने को मिलती है। कैन यू इमेजिन? क्या आप कल्पना कर सकते हो? एट टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं जहाँ सभी बुक्स जो होगी वो कंप्यूटर पर मिलेगी? देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। ऐसी कोई भी बुक नहीं मिलेगी जो पेपर प्रिंटेड हो, मीन्स पेपरलेस होगा, सब कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पर होगा। वुड यू लाइक सच बुक बेटर? क्या आप, ये हमारे लिए क्वेश्चन है, हमें सोचना है, समझना है कि क्या ये इस तरह की बुक्स हमारे लिए बेटर होगी, ये हमें जानना है। नेक्स्ट लेसन शुरू होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ना है, हियर मार्गी एंड टॉमी फाउंड ए बुक, रियल बुक। एक दिन की स्टोरी है यहाँ की, जहाँ से लेसन शुरू होता है। टॉमी और मार्गी को वास्तव में एक रियल बुक मिलती है। वो रियल बुक को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। दे वर सरप्राइज टू हैव ए बुक प्रिंटेड पेपर। वो एक पेपर पर प्रिंट हुई बुक को देख करके सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कोई बुक देखी ही नहीं कि जो पेपर पर प्रिंट हुई हो। क्योंकि उनके अनुसार बुक सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर सिर्फ बुक्स आती हैं और वही होती है। उनके अनुसार पेपर पर प्रिंट होना, पेपर को पलटना, वापस पढ़ लेना, इस तरह की बुक्स होती ही नहीं है। नाउ लेसन शुरू होता है यहाँ से। मार्गी इवन रोट अबाउट इट, इट मीन्स इस बुक के बारे में। मार्गी इस बुक के बारे में लिखती है। दैट नाइट इन हर डायरी, उस डायरी में, अपनी डायरी में जिस नाइट को उसको ये बुक मिली थी, उस नाइट को वो अपनी डायरी में लिखती है। क्या लिखती है? ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157, दिस इज द ईयर, मंथ ईयर। इस दिन को उनको ये बुक मिली। मैंने आपको पहले भी कहा था, इस स्टोरी को मैं फ्यूचर में इमेजिन करना है। यहाँ 22nd सेंचुरी की बात हो रही है। टुडे टमी फाउंड ए रियल बुक। उसने क्या लिखा कि टमी को एक वास्तव में रियल बुक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। जो उनको बुक मिली वो बहुत ही पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था मार्गी को, दैट व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, ए लिटिल बॉय, कि जब वह, उसके मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को बताया कि जब मैं छोटा सा बच्चा था, हिज ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर ने, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी के ग्रैंडफादर को बताया था क्या? देयर वाज ए टाइम, कि एक ऐसा समय भी था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जहां एक ऐसा भी समय था जब सभी तरह की लेसन्स, स्टोरीज होती वो पेपर पर प्रिंट होकर मिलती थी। ऐसा मार्गी के ग्रैंडफादर को मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था। ऐसा मार्गी बताती है कि मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने बताया कि मेरे ग्रैंडफादर ने बताया कि ऐसा भी समय था जब बुक्स पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। रिटर्न द पेजेस, दे का मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर के समय जो स्टूडेंट्स थे, जो पढ़ा करते थे, वो बुक्स को टर्न किया करते थे, पेजेस को टर्न किया करते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली। येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स हैविंग मेनी फोल्डेड,
मीन्स ऐसे पेपर, कागज, बुक्स ऐसे जिनके पेपरों पे बहुत ज्यादा सलवट पड़ जाती थी, जैसा कि नेचुरली बुक्स को हम प्रॉपरली ढंग से नहीं रख पाते हैं, दबा देते हैं तो उनकी ऊपर सलवट आ जाती है, वैसी बुक्स मार्गी के ग्रैंडफादर के समय में हुआ करती थी, ऐसा वो ग्रैंडफादर बताते हैं, जो येलो कलर की हुआ करती थी। इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a computer screen, on a screen हम कह सकते हैं कि उनके जमाने में ऐसी बुक्स हुआ करती थी, उन बुक्स के पेपर के ऊपर जो वर्ड थे, जो सेंटेंस थे, वो स्टिल थे, या स्टिल, स्टूड स्टिल का मतलब ये है कि बुक्स के ऊपर जो शब्द जो होते हैं, जो अक्षर जो होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, बिल्कुल भी हिलते नहीं है, जबकि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो अक्षर जो होते हैं, लेटर जो होते हैं, वर्ड जो होते हैं, वो हिलते डुलते रहते हैं, जैसा क्योंकि मार्गी और टॉमी जो है वो ऐसा जानते हैं, यहाँ तक कि मार्गी एंड टॉमी, टॉमी के जो ग्रैंडफादर हैं, वो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही पढ़े थे, उन्होंने भी रियल बुक नहीं देखी थी, लेकिन उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि ऐसा भी समय था, तो उनको तो इसके बारे में कुछ आइडिया है कि ऐसी बुक हुआ करती थी, क्योंकि बुक्स के ऊपर जो वर्ड जो होते हैं वो बिल्कुल स्थिर होते हैं, बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है, जबकि इसके अपोजिट में हम कंप्यूटर स्क्रीन की बात करें, उनके जो शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। देन जैसे कि हम जानते हैं, देन एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, मीन्स जब वो बच्चे स्टडी किया करते थे, जब उनके पास में बुक हुआ करती थी, अगर वो चाहते तो पीछे वाला पेज पलट करके वहां पर भी स्टडी, अगेन उसी पेज पे स्टडी कर सकते थे। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, क्योंकि उनको वही शब्द मिलते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बुक्स के ऊपर जो रियल बुक होती है उसमें शब्द हिलते नहीं है, वर्ड हिलते नहीं है, लेटर्स हिलते नहीं है, जब ये कंप्यूटर स्क्रीन पर हिलते डुलते रहते हैं। ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब वो बुक्स के पेज को पढ़ते तो उनको वही शब्द मिलते जो उन्होंने पहले देखे थे। यहाँ पर देखें, टू टाइम्स हेड का यूज हुआ है, दिस इज हेड एंड दिस इज हेड, दिस वन हेड इज ए हेल्पिंग वर्ब, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, हेड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर इसका, जबकि ये जो हेड है दिस इज द मेन वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब है, या ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आया है। हेड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी है और हेड अपने आप में थर्ड फॉर्म भी है। उनको यहाँ कहने का मतलब है, जब वो पेज वापस पलटते, टर्न करते, तो उनको वही शब्द मिलते जो उन्होंने पहले देखे थे, हेड हेड वही शब्द, ये इसका कहने का मतलब है। नेक्स्ट, इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, हियर मार्गी एंड टॉमी फाउंड ए रियल बुक, ये बुक, अब हमें ये जानना है कि उस बुक में था क्या, जो उनको बुक मिली उसमें क्या ऐसा था, वो किसके बारे में थी, कोई तो सब्जेक्ट होगा बुक्स का, वही इस पैराग्राफ में बताया गया है। द बुक टेल्स अबाउट स्कूल, इस बुक में स्कूल के बारे में बताया गया था कि स्कूल क्या होती है, स्कूल कैसे होती है, जैसा कि हम एग्जाम्स में जैसा कि हम लर्न करते हैं, ऐसे पैराग्राफ लिखते हैं कि माई स्कूल के बारे में ऐसे लिखें, तो माई स्कूल में जो ऐसे में क्या लिखते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ था। तो इसको पढ़ते हैं। डी, जैसा ही मार्गी और टमी को ये पता चला कि बुक्स स्कूल के बारे में है, तो दे डिसलाइक इट, बिकॉज वो स्कूल को डिसलाइक करते हैं दोनों, क्योंकि वो स्कूल, उनकी जो स्कूलिंग में बहुत ही बोर्डम है, बोरियत भरी हुई है, उसमें कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि उनको जो स्कूल है, उनको स्कूल जाना तो होता नहीं है, अपने घर के अंदर एक कंप्यूटर रूम या एक स्टडी रूम बना होता है, जिसमें कंप्यूटर की स्क्रीन लगी हुई होती है, उसी कंप्यूटर स्क्रीन पर उनको पढ़ना होता है। तो न तो वो स्कूल में जैसे कि हम अपने फ्रेंड के साथ में खेलते हैं, अपने बात को शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, मिल करके प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ऐसा उनके साथ नहीं है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें स्कूल जाने में इंटरेस्ट आता है, काफी हमें रुचि रहती है हमारे स्कूल जाने में, क्योंकि हमें लगता है कि हम फ्रेंड्स मिलेंगे। मार्गी और जो टमी जो है वो स्कूल को डिसलाइक करते हैं, क्योंकि वो स्कूल आज के जमाने के नहीं है, वो जो स्कूल है वो टमी और मार्गी के लिए स्कूल उनका लिविंग रूम या लिविंग रूम के पास वाला ही रूम है। अपने रूम से निकले और नेक्स्ट रूम में पहुंचे जहाँ वो स्कूल है, जहाँ पर वहां पर सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ कुछ काम नहीं मिलता है।
कंप्यूटर की स्क्रीन पर सिर्फ टीचर उनको पढ़ाता है, टीचर भी नहीं पढ़ाता, कंप्यूटर पे अपने आप ही लेसन आता है और उनको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, इक्वेशन सोल्व हो जाती है और वो वहाँ पे कर लेते हैं, उनका किसी से इंटरेक्शन तक नहीं होता है। तो जैसे ही उनके सामने स्कूल शब्द का डिस्क्रिप्शन आता है, वर्ड आता है, तो इसे घी मीन्स डिसलाइक करती है। सेड टमी, ये टमी का डिसलाइक है कि आई डोंट लाइक स्कूल, कि वापस देखो ये स्कूल के बारे में आ गया और मैं स्कूल को डिसलाइक करती हूँ। वोट ए वेस्ट, मीन क्या वेस्टेज है, बुक्स बुक्स भी मिली वो भी स्कूल के बारे में, क्या वो वेस्टेज है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप स्कूल, जब उस बुक से आप गो थ्रू होते हैं, जब पढ़ते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, और आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, मेरे अनुमान है, आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। यहाँ टमी कहती है कि आई डोंट लाइक स्कूल्स, स्कूल के बारे में क्या पढ़ना है, और टमी कहती है कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसी हजारों बुक्स पड़ी हैं जो स्कूल के बारे में है, वो इससे बहुत अच्छी है। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो स्कूल के बारे में जो डिस्क्रिप्शन की जो बुक्स मिलती हैं वो इससे काफी अच्छी होंगी, उनमें काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन, काफी अच्छा मैटर फिल किया होगा, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं इसे नहीं फेंकूंगी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। सेम विद माइन, माइन का मतलब है, या मार्गी कहती है, शायद मार्गी कहती है कि मैं भी इसे नहीं फेंकूंगी, और मेरी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर इसे बहुत सारे बुक्स के मैटर आते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, जो बुक्स काफी अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। शी वॉज 11, ही शी वॉज 11 मीन्स मार्गी जो 11 ईयर ओल्ड की है, एंड hadn't seen as many tales book as टमी had। मार्गी जो 11 ईयर की है, उसने बहुत ज्यादा कहानियों की बुक्स नहीं देखी है जैसे कि टमी ने देखी है। या टमी का इसलिए कंपैरिजन है क्योंकि टमी उससे 2 ईयर बड़ी है। शी वॉज 13 ईयर ओल्ड, यहाँ वो सी नहीं है, ही है। टमी इज ए बॉय, तो टमी, ही वॉज 13 ईयर, क्योंकि टमी उसे 2 साल बड़ी है, तो उसने कुछ 2 साल, 2 ईयर के डिफरेंस के से हम कह सकते हैं कि उसने कुछ चीजें ज्यादा ही देखी होगी, लेकिन मार्गी ने ऐसी नहीं देखी है। She said, मीन्स मार्गी said, where did you find it? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मार्गी से पूछती है कि आपको ये बुक मिली कहाँ, कहाँ पे मिली आपको ये बुक है। इन माई हाउस, टमी कहती है मेरे घर में मिली। सी पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, जब ये क्वेश्चन पूछा मार्गिन की बुक कहाँ मिली, सो उस समय टमी इतनी बिजी थी, बिकॉज सी फाउंड दिस बुक फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ एंड शी बिकेम वेरी सरप्राइज। उसे वो ये किताब सबसे पहली बार मिली है, वो इसे 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजर नहीं हटाना चाहती। बिना अपने रूम की तरफ, बिना अपने घर की तरफ देखते उसने इशारा करते हुए कहा मुझे मेरे हाउस में मिली, बिकॉज शी ही वॉज बिजी इन रीडिंग, क्योंकि वो इस किताब को पढ़ने में व्यस्त थी। इन द एटिक, कहाँ पे मिली, एटिक, एटिक का मतलब है कि ए प्लेस, स्पेस हम कह सकते हैं जस्ट बिलो द रूफ, यूज फॉर द स्टोर रूम, जैसे कि हम हमारे रूम के अंदर स्टोर रूम के रूप में एक अलमेरा को काम में लेते हैं, उस अलमेरा में ये बुक मिली, एक स्टोर रूम, एक स्पेस में मिली जहाँ वो अपने उस स्पेस को स्टोर रूम के रूप में काम में लेते हैं। जब उन्होंने इस स्टोर रूम को खाली किया तो शायद काफी पुरानी बुक उनको वहां पे मिली। व्हाट्स अबाउट इट, स्कूल, अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि बुक है किसके बारे में, तो कहती है कि बुक स्कूल के बारे में है। देन मार्गी एंड टमी फाउंड रियल बुक, दैट वाज द मैटर। मार्गी इज स्केर्ड अबाउट स्कूल, जैसे वो सुनती है कि बुक जो स्कूल के बारे में, वो डर जाती है, बिकॉज शी डिसलाइक स्कूल, क्योंकि स्कूल को डिसलाइक करती है। देन मार्गी वॉज स्कोनफुल, स्कोन को हम कह सकते हैं कि वो डर जाती है। हम स्कोनफुल का मतलब है कंटेम्पचुअस, शोइंग, ऐसा शो करना, यू थिंक समथिंग वर्थलेस, जैसे उसने सुना कि बुक स्कूल के बारे में है तो उसने कहा कि ये तो वर्थलेस है। वर्थ का मतलब है कि मेरे पढ़ने के लायक नहीं है, हमारे पढ़ने के योग्य नहीं है, बेकार की किताब, हम ऐसा कह सकते हैं। वॉट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, मार्गी कहती है कि ऐसा क्या होता है जो स्कूल के बारे में लिखना होता है, क्योंकि मार्गी और टमी के लिए तो स्कूल उनका लिविंग रूम या लिविंग रूम के पास वाला रूम ही होता है। वो तो स्कूल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, उनके अनुसार कि क्या लिखना है स्कूल के बारे में,
स्कूल जो होती है कंप्यूटर स्क्रीन होती है जहाँ पे टीचर पढ़ाता है, होमवर्क मिलता है और फ्री हो जाते हैं। तो ऐसा वो फील करती है क्योंकि वो स्कूल को डिसलाइक करती है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि स्कूल जो है वो उनके लिए स्कूल क्या उनका लिविंग रूम है, या उनके लिविंग रूम के जस्ट एडजेसेंट हम कह सकते हैं कि पास वाला रूम है, इसीलिए उसको नापसंद करती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से स्कूल को हेट करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब वो और भी ज्यादा इसको हेट करने लग गई है। क्यों करने लग गई है, क्वेश्चन है। द मैकेनिकल टीचर का मतलब जहां पर मार्ग स्टडी करती है, जिस कंप्यूटर स्क्रीन पर वो स्टडी करती है, उस कंप्यूटर स्क्रीन को मैकेनिकल टीचर कहती है। उसका जो मैकेनिकल टीचर जो कंप्यूटर जो है, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्योंकि उसका जो टीचर जो कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो उसे टेस्ट आफ्टर टेस्ट एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और वो ज्योग्राफी लेसन के अंदर कभी भी प्रॉपरली कर नहीं पाती है। वर्स एंड वर्स का मतलब हर बार उसका जो टेस्ट है वो बेकार ही चला जाता है, अनटिल उसका टेस्ट जब तक बेकार चलता है। Her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. वो उसके टेस्ट तब तक बेकार चलते हैं जब तक कि उसकी मदर उसके रिकॉर्ड को देकर के अपने सर को नहीं हिला लेती, मीन सरप्राइज नहीं हो जाती है कि मार्गी इतना वर्ष क्यों कर रही है, और वो जब तक कि काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लेती है। सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना। सेंड फॉर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बुलाना, सेंट फॉर। ओके, बुलाया। जब तक कि वो काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है कि कंप्यूटर को सही करने वाला, जो रिपेयरिंग करने वाला, जो कंप्यूटर को रिपेयरिंग करने वाला टीचर जो होता है, उसको जब तक नहीं बुला लेती है, तब तक जब तक वो काउंटी इंस्पेक्टर उसकी कंप्यूटर की स्पीड को सही कर करके नहीं चला जाता है, तब तक वो कंप्यूटर मार्गी जो है कंप्यूटर पर अपने जो टेस्ट है वो प्रॉपर्ली नहीं दे पाती है। इस पैराग्राफ में इक्वेशन है, Why did मार्गी हेट स्कूल मोर देन एवर? क्वेश्चन है कि मार्गी पहले से ज्यादा स्कूल को क्यों हेट करती है? क्योंकि वो अपने ज्योग्राफी में प्रॉपरली टेस्ट को नहीं दे पाती है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ है, whom did her mother send for to repair the computer? उसकी मदर कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए किसको बुलाती है? ऑब्वियसली काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, जो कि कंप्यूटर का रिपेयरिंग का कार्य करता है। नेक्स्ट, इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, द काउंटी इंस्पेक्टर केम टू रिपेयर द मैकेनिकल टीचर। अब जैसे उसकी मदर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, उसको पता चलता है कि उसकी डॉटर जो मार्गी है कंप्यूटर पर बहुत अच्छा कार्य नहीं कर पा रही है, तो वो ये पता करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, काउंटी इंस्पेक्टर जो रिपेयरिंग करने वाला है उसको बुलाती है। और जब वो बुलाती है तो मार्गी आशा करती है कि शायद काउंटी इंस्पेक्टर से मेरा कंप्यूटर ठीक नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि वो कुछ दिन के लिए आराम कर सके। बट शी होप नॉट टू बी रिपेयर्ड, वो आशा करती है कि काउंटी इंस्पेक्टर उसे रिपेयर नहीं करे। नेक्स्ट, देन क्या होता है, ही वॉज a round little man, ही का मतलब है काउंटी इंस्पेक्टर। जो काउंटी इंस्पेक्टर जो आया था वो छोटा सा राउंड, a little man with a red face। रेड फेस इसलिए यहाँ दिया गया है क्योंकि मार्गी पहले से अपने कंप्यूटर से डरती है, हेट करती है, और इस तरह के इंस्पेक्टर जो कंप्यूटर को सही करके जाता है, उसका भी लाल लाल चेहरा, गोल गट्टू सा आदमी, उसको देख करके और ज्यादा उसका क्रोध बढ़ जाता है, हेटनेस उसकी घृणा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ उसकी भी डिसलाइक, उसके प्रति भी उसकी डिसलाइक नजर आती है। होल बॉक्स ऑफ टूल्स, जो काउंटी इंस्पेक्टर आता है वो अपने साथ में बहुत बड़ा बॉक्स लेके आता है टूल्स का, विद डायल्स एंड वायर्स। उस बॉक्स के अंदर काफी सारे वायर्स होती हैं, डायल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं कंप्यूटर को मेजर करने के लिए। ही स्माइल्ड एट मार्गी, जैसे वो आता है तो मार्गी के स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे उसे डिसलाइक करते हैं। वो सभी बच्चों के घर पे जाता है और बच्चे उसे डिसलाइक करते हैं, तो बच्चों के को अट्रैक्ट करने के लिए उसे स्माइल करता है, उनके अपने साथ कुछ ऐसी मैजिक भरी चीजें लेके आता है जो वो बच्चों को देके चला जाता है, जिससे कि बच्चे उसे डिसलाइक नहीं करे। वो भी क्या करता है, ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल, और मार्गी को एक एप्पल खाने देता है। ऐसा इसलिए करता है ताकि बच्चे उसे डिसलाइक नहीं करें। देन टुक द टीचर अपार्ट, अपार्ट का मतलब वहां से उठा करके टीचर को दूसरे रूम में लेके चला जाता है। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी आशा कर चुकी थी पहले ही, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ये सोच चुकी थी
शायद उसका काउंटी इंस्पेक्टर उस कंप्यूटर को, उसके मैकेनिकल टीचर को प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाए तो अच्छा रहता है, वो ऐसा आशा करती है। बट ही न्यू, ही का मतलब काउंटी इंस्पेक्टर जानता था हाउ ओल्ड राइट, कि इस कंप्यूटर को कैसे सही करना है, इस बात को अच्छी तरह से जानता था। आफ्टर एन आवर ऑल्सो, लगभग 1 और 1.5 घंटे के बाद में, देयर इट वॉज अगेन, देयर इट वॉज अगेन का मतलब वो कंप्यूटर वापस वहीं आ गया जहां पे पहले रखा हुआ था। मीन्स काउंटी इंस्पेक्टर ने उस कंप्यूटर को सही कर दिया था। लार्ज, वो उतना ही बड़ा, एंड ब्लैक एंड अगली, काला काला सा अगली भद्दा सा कंप्यूटर, क्योंकि वो उसके लिए तो कंप्यूटर स्कूल था, वो स्कूल को डिसलाइक करती है तो उसे अगले नजर आता है। विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, वही पहली वाली सी बड़ी स्क्रीन जिसपे सभी लेसन वापस वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि पहले दिखा करते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कि पहले पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, जो बिल्कुल ही बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लोट, अब कंप्यूटर के किस पार्ट को मार्गी सबसे ज्यादा डिसलाइक करते थे? दैट पार्ट था स्लोट। स्लोट मीन्स ऐसा स्थान जहां पर मार्गी अपने टेस्ट देने के बाद में टेस्ट का पेपर फैक्स करने का जो स्थान होता है फैक्स मशीन में, उसको स्लोट कहते हैं। स्लोट इज द प्लेस, एक स्थान होता है जहां पर हम क्वेश्चन लिखने के बाद में पेपर को टीचर को भेजना होता है, उस स्थान को डिसलाइक करती है क्योंकि वहीं से उसका रिजल्ट आता है। वैसी हैड टू पुट होमवर्क, जहां पर वो उससे अपना होमवर्क पुट करना पड़ता है एंड टेस्ट पेपर रखने पड़ते हैं, उस स्थान को सुजन डिसलाइक करती है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे हमेशा ही अपने क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क पंच कोड में लिखने पड़ते थे। एंड दे मेड हर लर्न, उनको वो लर्न भी करती थी। व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 ईयर की तब से वो कंप्यूटर पर पढ़ रही है। मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड नाउ, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम्स, मीन्स वेरी क्विकली। तो मैकेनिकल टीचर जो है जैसे ही वो स्लोट के अंदर अपने पेपर्स रखती है, हाथों हाथ उसके कैलकुलेशन करके उसे दे देता है। तो मार्गी इससे बहुत ही डिसलाइक करती है। तो यहाँ क्वेश्चन है, विच पार्ट डिड मार्गी हेट मोस्ट, मार्गी कंप्यूटर किस पार्ट को सबसे ज्यादा डिसलाइक करती है? कौन सा हो गया? स्लोट। मार्गी हेटेड द स्लोट वेरी मच। ओके, द काउंटी इंस्पेक्टर रिपेयर्ड मैकेनिकल टीचर बट मार्गी डिसअपॉइंटेड, मैंने कि पहले बताया था, मैकेनिकल काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर उसकी कंप्यूटर स्क्रीन को रिपेयर कर दिया, लेकिन इस बात को जानकर मार्गी क्या होती है? डिसअपॉइंट होती है। यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि मार्गी डिसअपॉइंट क्यों होती है? क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि शायद टीचर उसको रिपेयर नहीं कर पाए, लेकिन जब रिपेयर हो गया तो डिसअपॉइंट फील करती है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर he was finished and patted Margie's head, जब काउंटी इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर को रिपेयर कर दिया तब मैकेनिकल टीचर ने मार्गी की तरफ स्माइल किया और उसके हेड को पेट किया। पेट का मतलब थपथपाना, उसके सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मदर को बताया, इट इज नॉट हर द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि जो टेस्ट उसके जो ज्योग्राफी के सभी टेस्ट जो बहुत ही वर्ष हो रहे थे, बहुत ही बेकार हो रही थी, अच्छी मार्किंग नहीं आ रही थी, उसमें इस बच्ची की गलती नहीं है। मिस्टेस जोनेस, मिस्टेस जोनेस, हु इज मिस्टेस जोनेस हियर? मिस्टेस जोनेस इज द मदर ऑफ मार्गी, मार्गी की मदर को कहा गया है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, यहाँ वो काउंटी इंस्पेक्टर बताता है कि ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो काफी थोड़ा तेज चलने लग गया था, उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई थी। कंप्यूटर की स्पीड को हम अरेंज कर सकते हैं, अब जब हम नेक्स्ट आने वाली जनरेशन जो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ेगी तो उस समय बच्चे की एज के अनुसार, बच्चे की एज के अनुसार उसकी स्पीड को अरेंज किया जा सकता है, लेकिन मार्गी के लिए ये लेसन थोड़ा स्पीडी हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वो बताता है काउंटी इंस्पेक्टर कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू द एवरेज 10 ईयर लेवल, और ये भी बताता है कि मैंने इसको एवरेज 10 ईयर के लेवल तक स्लो कर दिया है, मार्गी के स्टैंडर्ड तक स्लो कर दिया, क्योंकि मार्गी 11 ईयर की है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न फॉर हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। वो काउंटी इंस्पेक्टर बताता है कि अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में जैसा कि वो वर्ष कर रही थी, इससे कोई भी चिंतित या वरी होने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू बी वरीड अबाउट इट, बिकॉज मार्गी की जो प्रोग्रेस है दैट वाज वेरी सेटिस्फैक्टरी, बहुत ही
संतोषदायक है। एंड ही पेटेड, पेट का थपथपाया, वो दोबारा मार्गी के हेड को थपथपाता है, मार्गी हेड अगेन, उसको मोटिवेट करने के लिए। मार्गी वो डिसअपॉइंटेड, मार्गी डिसअपॉइंट हो जाती है बिकॉज उसे वापस वही कंप्यूटर मिल जाता है जिसे उसे पढ़ना होता है। शी हैड बीन होपिंग, वो ये आशा कर चुकी थी दैट दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। मार्गी या उम्मीद जता चुकी थी, जब उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया तो उसे लगा था कि शायद काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पे कंप्यूटर को सही नहीं कर पाएगा और वो इस कंप्यूटर को अपने घर लेकर जाएगा और वहां से करेगा, तो उसे काफी समय मिल जाएगा जिससे वो एंजॉय करेगी। लेकिन वो तो यहीं से उसको सही करके चला गया, इसीलिए वो डिसअपॉइंट हो जाती है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। एक बार पहले हुआ था, ऐसा एक बार पहले हुआ था कि टमी का कंप्यूटर जब खराब हो गया था तो काउंटी इंस्पेक्टर लगभग 1 महीने के लिए इसको अपने घर ले गया था, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीट, क्योंकि टमी का जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था, हिस्ट्री की जो बुक थी, वो बिल्कुल भी ब्लैंक हो गई थी। सो शी सेड टू टमी, इसने टमी को कहा, मार्गी टमी को बताती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। जब स्कूल इतनी हो हेटफुल होती है, जब इतनी स्कैर्ड होती है, इतनी डिसलाइक्ड होती है, तो कोई भी आदमी बुक्स के बारे में, स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। नेक्स्ट इन दिस पैराग्राफ, टमी टोल्ड मार्गी अबाउट अ रियल स्कूल। इस लेसन में टमी जो है मार्गी को रियल स्कूल के बारे में बताती है, दैट यूज्ड टू बी सेंचुरीज एगो, जो कि सेंचुरीज ईयर एगो हुआ करती थी। ये टमी मार्गी को उस बुक को पढ़ के बताती है कि बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा भी समय था जब एक स्कूल हुआ करती थी जहाँ बच्चे घर से जला करके स्कूल जाया करते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ में खेला करते थे, वहीं सभी बैठ कर लंच किया करते थे, और उनको टीचर होता था जो लेसन पढ़ाता था, उनसे क्वेश्चन पूछता था, होमवर्क देखता था, कॉपियां चेक होती थी, ये टेस्ट स्कूल के अंदर ही हुआ करते थे। ऐसा उस बुक में से मार्गी को बताती है। टमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। अब टमी मार्गी की तरफ सुपीरियर आईज से देखता है, सरप्राइजिंग के साथ देखता है, सुपीरियर आईज से देखता है, बिकॉज इट इज नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल। टमी उसे बताता है कि हेट करने की जरूरत नहीं है, इस बुक में जिस स्कूल के बारे में लिखा गया वो हमारी जैसी स्कूल नहीं है। दैट इज नॉट आर काइंड ऑफ ए स्कूल, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर अगो। ये एक ऐसी स्कूल है जो सैकड़ों, हंड्रेड्स और हंड्रेड्स ईयर पहले हुआ करती थी। शी एडेड लोफ्टीली, लोफ्टीली का मतलब इन ए सुपीरियर वे, वो एक सुपीरियर वे में बताती है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। अब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर को एक दूसरे वर्ड में बताती है, एक सुपीरियर मेथड में बताती है कि सेंचुरीज एगो ऐसी स्कूल हुआ करती थी, और जो स्कूल हमारी स्कूल की जैसे नहीं थी, इसलिए हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, इसे हिट करने की जरूरत नहीं है। मार्गी वो हर्ट, जैसे ही वो ये सुनती है कि सेंचुरीज एगो ऐसी स्कूल हुआ करती थी, उसको कुछ हर्ट होता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। अब मार्गी कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता कि ऐसी भी कोई स्कूल हुआ करती थी क्या। शी रेड द बुक ओवर हर शोल्डर फॉर ए वाइल। अब जैसे ही वो सुनती है कि ऐसी स्कूल हुआ करती है, जब बच्चे स्कूल से चलकर घर से चल के स्कूल जाते थे, वहां अपने फ्रेंड के साथ में खेलते थे, साथ में बैठ के पढ़ते थे, टीचर उनको रियल टीचर आकर के उनको पढ़ाता था, तो वो अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाती है और टॉमी के शोल्डर के ऊपर से उस बुक को थोड़ी देर के लिए पढ़ती है। एंड देन से शो, थोड़ी देर पढ़ने के बाद कहती है, निश्चित तौर पर शो दे हैड ए टीचर, उनका एक टीचर होता था, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पढ़ती है वो तो रेगुलर पढ़ती है, क्योंकि उससे फिक्स टाइम होता है, वो रेगुलर लेसन आते हैं, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं होता है। जबकि हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जो हम जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, जिस लेसन को हम पढ़ते हैं उस लेसन को हमें 5 से 7 10 डेज तक लग जाते हैं। कभी बीच में टीचर्स नोटबुक चेक करते हैं, कभी टीचर्स आते भी नहीं हैं, कभी छुट्टियां आ जाती है, कभी कुछ और हो जाता है, तो रेगुलर नहीं होती है। जबकि टमी और मार्गी के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे रेगुलर टीचर है, जो रेगुलर उनको पढ़ाते हैं, रेगुलर उनको लेसन मिलते हैं। इट वॉज ए मैन, क्योंकि वो एक उस समय आदमी पढ़ाया करता था, जबकि मार्गी और टॉमी को कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ाती, जो कि रेगुलर टीचर है। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। वो सरप्राइज करती है कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं।
ओके, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स। वो बताती है कि जो हाँ एक आदमी टीचर हो सकता है, वह आदमी बॉयज और गर्ल्स मीन्स स्टूडेंट्स को उस थिंग्स के बारे में बताता है, मीन्स सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताता था, पढ़ाता था। एंड गेव देम होमवर्क, फिर उनको बताने के बाद उनको होमवर्क दिया करता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनको स्कूल और क्लास में क्वेश्चन पूछा करता था, ऐसा वो बताती है। नाउ जो आज तक अब तक हमने जो पढ़ा है उसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन्स। व्हेन डिड टमी फाउंड ए बुक, टमी को बुक कब मिलती है? टमी फाउंड ए बुक ऑन 17th May 2057। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड टमी फाउंड ए बुक? अब ये हमें लेसन में पढ़ा है कि टमी को बुक कहाँ मिली, तो टमी फाउंड ए बुक इन एटिक। एटिक मीन्स ए स्पेस इन द रूम दैट इज यूज्ड एज ए स्टोर रूम, वहां पे उसको बुक मिली। What did the Margie's grandfather tells her about school? Margie grandfather ने उनको स्कूल के बारे में क्या बताया? Margie's grandfather once said that when he was a child, or he was a boy, जब वो छोटा था, ये boys था, his grandfather means Margie के grandfather ने, his grandfather told him, Margie के grandfather ने बताया that there was a time when all the stories were printed on paper। उन्होंने बताया कि सभी तरह की स्टोरीज तो पेपर पर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वर मार्गी एंड टॉमी? यस क्वेश्चन, Margie was 11 and Tommy was 13 year old। We have studied what was the book about। बुक का सब्जेक्ट मैटर क्या था? बुक was about a school, बुक्स का सब्जेक्ट मैटर स्कूल था। How did Margie and Tommy study? अब हमें ये बताना है कि मार्गी और टॉमी कैसे स्टडी करती थी। वो तो एक अपनी लिविंग रूम में ही कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा करती थी ना, तो उसका आंसर क्या होगा? मार्गी एंड टमी स्टडी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। नेक्स्ट, Why did Margie hate school more than ever? वो पहले से तो स्कूल को डिसलाइक क्यों करती है? मार्गी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पढ़ती है उसको डिसलाइक करती है क्योंकि वो ज्योग्राफी सेक्टर के अंदर प्रॉपरली नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी कंप्यूटर का जो ज्योग्राफी जो सेक्टर है वो काफी स्पीडी चल रहा है। जब उसकी एज के अकॉर्डिंग वो 11 ईयर की है, जबकि वो काफी हाई स्टैंडर्ड पे चला गया। इस ज्योग्राफी के लेसन को मार्गी प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है, इसीलिए वो प्रॉपरली क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पाती है। तो मार्गी हेटेड द स्कूल बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स। वो ढंग से टेस्ट नहीं कर पाती है। whom did हर मदर सेंड फॉर टू रिपेयर द कंप्यूटर? जब उसकी मदर को पता चलता है कि मार्गी कंप्यूटर को प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाती है, तो वो क्या करती है? हर मदर सेंड फॉर बुलाती है अकाउंट इंस्पेक्टर टू रिपेयर द टीचर, कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए उसे बुलाती है। विच पार्ट डिड मार्गी हेट मोस्ट? कंप्यूटर किस पार्ट को मार्गी डिसलाइक करती है? मार्गी हेटेड द स्लॉट वेरी मच, जहाँ पर वो टेस्ट देने के बाद में पेपर रखती है जहाँ से उसके टेस्ट का और होमवर्क का कैलकुलेशन होता है, उस पार्ट को सबसे ज्यादा डिस करती है। देन व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद कंप्यूटर? हाउ डिड ही रिपेयर्ड इट? उसके कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम हो गई थी और काउंटी इंस्पेक्टर उसको किस तरह से रिपेयर किया? सॉरी, ये रिपेयर्ड नहीं होगा, ये रिपेयर होगा। दिस इज रिपेयर। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मिस प्रिंटिंग हो गया यहाँ पे, ध्यान दें। द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल क्विक, जैसा कि पहले बताया था, वो इसलिए प्रॉपरली नहीं कर पाते क्योंकि उसका जियोग्राफी सेक्टर जो था काफी स्पीडी चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन्स समटाइम्स, ऐसा वो टीचर बताता है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। और उसने क्या कर दिया कि आई हैव स्लोड इट अप टू द एवरेज 10 ईयर लेवल। वो बताता है कि मैंने, काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि मैंने इसको 10 ईयर के लेवल पर स्लो कर दिया है। देन what did he say about Margie's progress? वो मार्गी के प्रोग्रेस के बारे में क्या कहता है? Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory। बताता है कि ओवरऑल जो उसकी मार्गी की पैटर्न जो है, जो स्टडी का जो लेवल जो है वो काफी सेटिस्फैक्टरी है। Why was मार्गी डिसअपॉइंटेड? मार्गी डिसअपॉइंट क्यों हो जाती है?
Margie was disappointed because she had hoped that the county inspector would be not repair it and would it take it away for some day, but he repaired it. मार्गी ऐसा उम्मीद करती है कि शायद काउंटी इंस्पेक्टर उसको रिपेयर नहीं कर पाएगा और उसे कुछ समय के लिए अपने घर ले जाएगा, लेकिन वो तो रिपेयर कर दिया, इसीलिए वो डिसअपॉइंट हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट जो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।